वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार नई शुरुआत के साथ सामान्य विज्ञान में 25 प्रश्न आने हैं और उसी सामान्य विज्ञान की हम डीपली तैयारी करेंगे। यहाँ पर जैसा कि पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम सब जो सो रहे हैं उनको जाग जाना है और जो जाग रहे हैं उनको सोना नहीं है। ठीक है, अब ये सोने का समय नहीं है, एक बार जाग जाइए और 100 दिन 100 डेज का टारगेट बना करके फटाफट रेडी हो जाइए और आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं कोशिका विज्ञान से। सामान्य विज्ञान में कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी भी कहा जाता है, सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इससे हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कोशिका के बारे में जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोशिका से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और मेरा ये विश्वास है कि इस चैप्टर को कवर करने के बाद कोशिका से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है कोशिका क्या होती है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जब मकान बनता है, मकान में ईंट प्रयोग होती है, तो हर ईंट जो है वो शरीर की कोशिका है, ये मानना है। ठीक है, जब भी मकान बनता है तो उसकी जो ईंट दर ईंट जुड़ती है, उसी तरह एक से कोशिकाओं से मिल करके कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक मतलब टिश्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। ऊतक मतलब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसको टिश्यू बोलते हैं और उस टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं, हाथ पाँव किडनी लीवर, और उसके बाद जो है बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका होती क्या है? ये कोशिका दो चीज़ें करती है। एक तो शरीर की संरचना बनाती है, इसलिए इसको संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, और क्रियात्मक या फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। तो ये क्या है? अपने बॉडी की, अपने जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये प्रश्न सीधे पूछ लेता है कि शरीर की या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? उत्तर होगा कोशिका या सेल, CELL। ठीक है, अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। किसने खोजा है इसको? तो 1665 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कहाँ की? जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके डेड सेल्स में, है ना, उसको कॉर्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल। ये भी प्रश्न पूछा गया है। किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। और कहाँ से की? प्लांट के जो डेड सेल्स थे उसमें कॉर्क सेल बोलते हैं उनको, इन्होंने उसको डिस्कवर किया। दूसरा प्रश्न ये भी आता है, खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इसको कोशिका नाम किसने दिया, सेल नाम किसने दिया? तो वो साइंटिस्ट थे, वो भी रॉबर्ट हुक ही थे, जिन्होंने इसकी खोज भी की और इसको कोशिका नाम दिया। ठीक है, अब एक बार छोटा से बता चुका है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर शरीर। ऊतक क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठा हो जाती हैं इस एक ही प्रकार की, तो उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिक जो बायोलॉजी में है, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक, एक का नाम होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश टर्म यूज है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? कैरियो टॉपिक लिखा है ना, कैरियोटिक। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है दोस्तों? तो जब भी कोई कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर, जैसे ये ग्रीन पार्ट, ग्रीन गोला दिख रहा है ना, इस कोशिका के अंदर ग्रीन गोला, ये केंद्रक का पार्ट है। मतलब ये क्या करता है? इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसका कंट्रोलिंग पावर होता है। सेल का कंट्रोलिंग पावर कौन होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, NUCLEUS, है ना, केंद्रक बोलते हैं। तो ये क्या है? कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग पावर है किसका? कोशिका का। ठीक है, तो कोशिका, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक मतलब ये जो अंदर वाला ग्रीन वाला पार्ट है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें ये केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है, ऐसे जो जीव होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है जितने भी बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया, कुल मिला के कोई भी बैक्टीरिया है, वो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का आपने मतलब समझ लिया। इसका जो लिटरली मीनिंग होता है बिफोर द न्यूक्लियस,
मतलब केंद्रक के पहले केंद्रक नहीं होता इनमें, ठीक है। और इसी तरह दूसरी कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक, मतलब इनमें जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके बीच में अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ये यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती है, एक कोश की और बहुकोश की। इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक देखिए एक कोश की होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है। बाकी जो चीज़ें हैं ये भी नहीं होती हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें पाई जाती हैं वो हम आगे बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यूकैरियोटिक दो प्रकार की हो गई, एक कोश की और बहुकोश की। दोस्तों आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक कोश की जीव हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोश की जीव जिनको कि यूकैरियोटिक हैं, ये इनमें केंद्रक पाया जाता है। और बहुकोश की में आपका आएगा एल्गी। एल्गी मतलब होता है शैवाल। शैवाल के बारे में आगे बताएंगे। ईस्ट होता है, शैवाल होता है, प्लांट्स जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब बहुकोश की प्राणी हैं, ये बहुकोश की जीव हैं। इनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक ये इधर केंद्रक नहीं, यूकैरियोटिक केंद्रक होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, प्लांट और एनिमल्स दोनों किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। सेल्स स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो पहले हम जंतु कोशिका देखेंगे। अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, वही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे जंतु कोशिका के बारे में। तो अब इस चित्र को फोकस करना है, घबराना नहीं है, ये सब चीज़ समझ में आएगी आपको। देखिए ये पिंक कलर से बाउंड्री बनी हुई है, पिंक कलर से पूरी गोल बाउंड्री बनी हुई है। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं आपको पता है? कोशिका कला, ये लिखा हुआ है नीचे से ऊपर, कोशिका कला। कोशिका कला, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। जो सबसे बाउंड्री बनाती है, एक झिल्ली होती है, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, तो फूला हुआ जो गुब्बारा होता है उसकी जितनी भी बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन माने झिल्ली, उसी के अंदर सारा मटेरियल सेल्स का भरा रहता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले आती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला इसको बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है हमें। ये एक तरह से बाउंड्री बनाती है, उसी के अंदर सारे मटेरियल मौजूद रहते हैं सेल्स की, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं। ग्रीन कलर का जो गोला है ये केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये सेल का कंट्रोलर है, ठीक है, सेल का कंट्रोलर है, केंद्रक कहते हैं इसको। देखिए ये लिखा हुआ है केंद्रक, इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब इस केंद्रक के अंदर 4-5 चीजें होती हैं, जिनमें एक केंद्रिका होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक कला होती है, और क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए चित्र पे जाइए, चित्र पे जाइए तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर और रेड कलर से सर्कल्ड है, ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका। क्या बोलेंगे? केंद्रिका। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए लिखा हुआ है केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो केंद्रक, उसके अंदर केंद्रिका। जो केंद्रक के अंदर ये देखिए दाने दाने दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये कुछ मटेरियल, लिक्विड मटेरियल भरा होता है, इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य रहता है, मतलब इंग्लिश में पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ये देखिए ये कुछ धागे जैसी संरचना है रेड कलर की, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम ही है वो चीज़ जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी संतति उत्पत्ति के लिए या कोशिका विभाजन के लिए, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 से 4 बनती हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो पदार्थ है वो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्रोमोसोम समझ में आ गया। एक है पिंक कलर से, देखिए केले की जैसी संरचना, 2 केले जैसे रखे हों, ये काजू के जैसे 2 दिख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? गाल्जी काय। इसके नाम सुनने हैं, घबराना नहीं, आगे हम पूरा बताएंगे। गाल्जी काय इसको बोलते हैं, इंग्लिश में गोल्गी बॉडी बोलते हैं। गोल्गी एक साइंटिस्ट था, नाम था, जिन्होंने इसको खोजा था, कैमेलियो गोल्गी उसका नाम था, उसके नाम पे गोल्जी काय, काय माने बॉडी, ठीक है, शरीर जैसे नहीं होता शरीर, तो ये गाल्जी काय कहलाता है। इसके बाद देखिए नीचे ये ब्राउन कलर में है गोल गोल, सेंट्रोसोम कहलाता है। इसका भी क्या रोल है सेल डिवीजन में? एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनती हैं
बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रोसोम का। किसका? सेंट्रोसोम का। आगे बताएंगे, इसको इंग्लिश में देख लीजिए, सेंट्रोसोम। ओके, चलिए ये चीज़ें होंगी। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? केंद्रक के बारे में देखा। केंद्रक के अंदर देखिए केंद्रिका होती है, ये क्रोमोसोम होते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है, और केंद्रक झिल्ली होती है, ये ग्रीन कलर की झिल्ली है जिसके अंदर ये सारे मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। केंद्रक से जुड़ी देखिए नीले रंग की संरचना है, ट्यूब नुमा संरचना, जाल की तरह बनी हुई है, इसको बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जलिका। अंतः माने सेल के अंदर है, प्रद्रवी माने जो सेल के अंदर जो द्रव्य है उसमें फैली हुई एक जाली नुमा संरचना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंडोप्लाज्मिक। इंडो माने अंदर, प्लाज्मिक मतलब जीव द्रव्य, और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल।